हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का बायोलॉजी का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ऑलरेडी मैंने इस चैप्टर के ऊपर 2 वीडियो दे दिया है, तो मैं आज इसका तीसरा पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। After soil preparation, the next step involves the selection of healthy seed and sowing them in the soil. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का सेकंड स्टेप ही क्या है? सोइंग है। फर्स्ट स्टेप लैंड प्रिपरेशन के बाद ही सोइंग आता है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सॉइल। सोइंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बीज को बोते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्रॉप डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द सीड। इफ गुड एंड हेल्दी सीड आर नॉट सिलेक्टेड, द फार्मर विल नॉट गेट अ गुड क्रॉप yield even after investing their time and effort in the crop production process. और सोइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो फार्मर जो डिपेंड करता है फार्मर का क्रॉप प्रोडक्शन में। अगर फार्मर अच्छा क्वालिटी का सीड नहीं बोएंगे या फिर सो नहीं करेंगे अच्छे क्वालिटी का, तो फिर फसल काटेंगे या फिर उनको जब येल्ड करेंगे तो को अच्छे फसल नहीं मिलेंगे। अगर वो मेहनत भी करेंगे तब भी वो उन्हें मतलब अच्छे फसल नहीं मिलेंगे। इसलिए सोइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। Hence, before sowing the seed, the farmer makes sure that they have good quality seed. और सोइंग से पहले फार्मर को ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छे क्वालिटी का हाई क्वालिटी का सीड इस्तेमाल करें। और एक हेल्दी सीड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे नीड टू बी फ्री फ्रॉम डस्ट और इम्प्योरिटी। और एक हेल्दी सीड हमेशा इम्प्योरिटी और डस्ट से फ्री होना चाहिए, उसमें मैल नहीं होना चाहिए। दे नीड टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। और ये हेल्दी सीड डिजीज़ और इन्फेक्शन से दूर होना चाहिए, उसमें कोई कुछ भी डिजीज़ या इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डिजीज़ या इन्फेक्शन होगा तो बाद में जाके वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Now that we know the characteristic of healthy seed, let us perform the experiment to separate healthy seed from the unhealthy one. यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जहाँ पर हम लोग हेल्दी सीड को अनहेल्दी सीड से सेपरेट कर सकते हैं। हेल्दी और अनहेल्दी सीड हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम लोग को पहले क्या करना होगा, एक बीकर लेना होगा या फिर होगा तो उसमें पानी भरना होगा। फिर हम लोगों को वहाँ पर एक मुट्ठी सीड देना होगा। जब हम लोग सीड देंगे उसके बाद उसे आधा या 1 घंटे के लिए रख देना होगा, उसे बिना डिस्टर्ब किए। तो कुछ देर बाद हम लोग आधा या 1 घंटे के बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ सीड्स फ्लोट कर रहा है। तो जो सीड फ्लोट कर रहा है वो अनहेल्दी सीड है, क्योंकि अनहेल्दी सीड क्या उसमें होलो होने के वजह से वो ऊपर तैरते रहता है। तो जो जो सीड सिंक करता है तो वो हेल्दी सीड है। तो इस तरह से हम लोग अनहेल्दी सीड को बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। In addition to choosing healthy seed, farmer also follow some practice to ensure good crop production. These practice are as follows. Farmer को सिर्फ healthy सीड ही नहीं, उसके अलावा भी और भी कुछ
चीज़ों में उन लोग फार्मर को ध्यान देना पड़ता है। वो सब क्या है? The seed should be sown at an appropriate depth in the soil. If they are sown too deep, the seed might not be able to respire due to lack of air. And if they are sown too close to the surface, they might be eaten by birds. सीड को सो करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसे प्रॉपर डेप्थ में सो कर रहे हैं। अगर हम लोग ज़्यादा अंदर ज़मीन के अंदर उसे सो करेंगे तो क्या होगा, हवा एयर नहीं मिलने के वजह से वो सीड मर सकता है या फिर ख़राब हो सकता है। अगर हम लोग ज़्यादा ऊपर उस सीड को सो कर देंगे तो बर्ड्स उसे खा लेंगे, तो इसलिए प्रॉपर डेप्थ में उसे सो करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, द सीड शुड बी सोन एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और सीड को प्रॉपर डिस्टेंस में सो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग सीड को एकदम पास सो करेंगे तो वो सीड प्लांट जब जर्मिनेट होगा तो बहुत ही ओवर क्राउडेड हो जाएगा, तो इसके वजह से प्रॉपरली सनलाइट न्यूट्रिशन प्लांट्स को नहीं मिलेगा, तो उसके वजह से अच्छी तरह ग्रो नहीं होगा। तो प्रॉपर डिस्टेंस में ये उसे सो करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्टडी सम मेथड ऑफ सोइंग। अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ मेथड। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्टिंग। For some crop, the seed are scattered in the field by hand. This method is known as broadcasting. Broadcasting is a simple and easy method, but it results in uneven distribution of seed throughout the field. सीड सोइंग का ये एक बहुत ही इजी और सिंपल मेथड है। इसमें क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं, एक मुट्ठी सीड लेते हैं और उसे चारों तरफ ऐसे फेंक देते हैं। यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, ये मैन्युअली ही हाथ से ही ऐसे चारों तरफ छिड़क देते हैं, फैला देते हैं। लेकिन ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ऐसे छिड़कते हैं हाथ से ही तो क्या होता है, कई जगह पे बीच एक जगह पे ही ओवर क्राउडेड हो जाता है और कहीं पे वो गिरता ही नहीं है, किसी जगह पे वो होता ही नहीं है। तो ये एक अच्छा सोइंग प्रोसेस नहीं है, एकदम ये अनइवन प्रोसेस है। नेक्स्ट है यूजिंग टूल्स। अभी हम लोग यूजिंग टूल्स के मदद से हम लोग सोइंग कैसे कर सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल टूल्स और एक है मॉडर्न सीड ड्रिल। The tools used to ensure that the seed are sown in the soil at an appropriate distance and depth is called a seed drill. ये टूल्स यूज़ करते हैं और इसमें क्या होता है, मशीन के मदद से यहाँ पर फनल लगा हुआ होता है और पाइप्स होता है, तो यहाँ पर सीड दिया हुआ होता है और यह मशीन क्या करते हैं, एक तरफ में ऐसा फनल होता है, पाइप होता है और उसका जो एंड होता है वो शार्प होता है, वो मिट्टी को या फिर सीड को प्रॉपर डेप्थ में ही वो सो करते हैं। They also ensure that the seed get covered by the soil. These prevent the picking of seed by bird. और सिर्फ वो प्रॉपर डेप्थ में ही नहीं सो करते हैं, वो क्या करते हैं, सो करने के बाद उस सीड को मिट्टी से ढक भी देते हैं ताकि बर्ड्स उसे खा ना पाए। Traditional seed drill is drawn by block, while the modern one is pulled by a tractor. पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल जो सीड ड्रिल होता था, तब क्या करते हैं, वो ब्लॉक से बैलों से वो
खींच के ऐसे लेके जाता है। सेम होता था, यहाँ पर फनल होता था, पाइप होता था, तो लेकिन वो मशीन कैसे किससे खिंचवाते थे, ब्लॉक से खिंचवाते थे। लेकिन अभी ये मशीन खींचते हैं किससे, ट्रैक्टर से। मॉडर्न सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर, और मॉडर्न सीड ड्रिल में हम लोग का टाइम भी कम लगता है और लेबर भी कम लगता है। फिर आते हैं ट्रांसप्लांटिंग सीड। ट्रांसप्लांटिंग सीड क्या है? Seed of some plant such as rice, tomato and brinjal at first grown in nurseries. When the seedling grown up to a certain size, it is uprooted from the nursery and transferred to the crop field. The process of transplanting the seedling from the nursery to the field is called transplantation. और ये इस प्रोसेस में ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स में क्या करते हैं, पहले सीड्स को नर्सरी में क्या करते हैं, सो करते हैं। फिर जब वो जर्मिनेट होता है, एक सर्टेन साइज में वो ग्रो हो जाता है, फिर उसे क्या करते, उससे उस प्लांट को मेन फील्ड में आके बो देते हैं, सो कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इस प्रोसेस का एक ही फ़ायदा है कि हम लोग हेल्दी सीड्स को ही या फिर हेल्दी सैपलिंग्स को ही हम लोग मेन फील्ड में ग्रो करते हैं। उसके वजह से हम लोगों को क्रॉप भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि हम लोग को पता था है कि कौन सा जो हेल्दी प्लांट्स होता है सिर्फ हम लोग उसी को सो करते हैं, और जो अनहेल्दी होता है उसे नर्सरी में ही डिस्कार्ड कर देते थे। This technique has the following advantages. It ensures that only healthy seedling is selected. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि जो हेल्दी है उसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं, जो अनहेल्दी है उसे पहले ही डिस्कार्ड किया जाता है। As the seedling are planted manually, the distance between them can be controlled. ये हम लोग सीडलिंग हम लोग प्लांट करते हैं, हाथों से ही प्लांट करते हैं, मैनुअली ही प्लांट करते हैं, तो हम लोग इसे प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में ही सो करते हैं। ये हम लोग के कंट्रोल में होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाय बाय।